आज अपनी ये पार्टी रखी हुई है। सभी ने कहा कि काम क्या हो, मेरा ख्याल है कि छोटे से फंड जो इनको मिल रहा था उसमें कोई भी गरीब या कोई भी मजा नहीं था कि इन्होंने उसको छोड़ा हो। वो सबसे बड़ी बात थी कि सब दूसरों को साथ लेकर चलना, एक फैमिली की तरह काम करना, ये बड़ी खासियत थी। कभी कभी अगर मीटिंग में बहस भी होती थी वो तो जमहूरी हक है, लेकिन इन्होंने सबको साथ लेकर चले, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना उनकी साहिबान को, ये बड़ी बात होती है। आप जब देखेंगे जिस दोनों आदमी में मीटिंग कर रहे हैं, इसको पुरानी सिचुएशन में लाना, कहीं भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है और कितना अच्छा बना के ये पुंछ के लोगों के हवाले उन्होंने कर दिया। कोई मीटिंग हो, कोई ब्याह शादी हो, ये लोग यहाँ करते हैं। तो मेरा कहना है कि शर्मा साहब मैं एक बात कहूँगा आपको जरूर, इस पोस्ट पर बैठकर तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लाते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बात आपको देना चाहता हूँ, आप सारे ऊंचा करके यहाँ से निकल रहे हैं। कोई शख्स भी एक सीनियर जो आदमी है वो सियासी मुखालत तो आपको भी क्यों ना हो, वो कोई इल्ज़ाम पर आप नहीं ला सकता। आपने देनदारी से, ईमानदारी से ये अपना जो साथ लेकर चलाया, एकजुट होकर चलाया, क्योंकि शर्मा साहब के जो आदेश थे वो ऐसे ही थे, हम उनको ही फॉलो करते हैं, आगे भी करेंगे, पीछे भी हम शर्मा साहब के जो ख्याल थे उनको ही फॉलो करते हैं। शर्मा साहब जैसा सेक्टर आदमी कोई नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो हमारे पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हिंदू सिख की उपाधि से 10% वोट है, यहाँ पर 90% वोट जो है मुस्लिम बरादरी के हैं। तो शर्मा साहब ने इलेक्शन लड़ा, 27,000 वोट उन्होंने लिया। अब अंदाजा लगाएं कि उन जैसा सेक्टर आदमी कौन हो सकता है। तो हम उनके ही तलाशी करेंगे। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, अगर जो आदमी आवाज अच्छा हो, कल वो अच्छे तरीके से इलेक्शन भी जीत सकता है, अच्छी खासी तादाद वोट ले सकता है। मैं कहता है हमने इनका भरपूर ताउन देना है, हमने असल चीज को देखना है, हमने असलियत को देखना है कि खट्टा और सोना देखना है, अच्छा सोना कौन है और घटिया सोना कौन है, हमने परख कर रहे हैं। मैं जब वाइस प्रेसिडेंट सुबह जम्मू और मैं चेयरमैन मस्जिद अहल बैत पुंछ की तरफ से आप सबका मशहूर शख्सियत यहाँ आए, तो मैं आपको सामने वक्त में मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं है, वो चलती रहती हैं। फिर भी सर ने कोशिश की कि जो म्युनिसिपैलिटी का काम जो है वो ना रुके, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और लोगों में बांटा जाए, ताकि जो वार्ड के काम है वो कंप्लीट हो सके। तो मैं इसी के साथ शुक्रिया बोलता हूँ। थैंक यू सर। अपील करूंगा, ये बात नहीं है कि अभी जाएंगे तो चाहिए, बढ़ चढ़ के इनके साथ रहे। हमने कभी भी किसी, हम सर के पास चले गए, हमने रात को 12 बजे कॉल की, 11 बजे की, सर घर से उठे, हमारे साथ कहीं जाना है, चलो कहाँ चलना है, आते समय सर को दें कि जो आने वाली म्युनिसिपैलिटी जो है। बेसिकली मीटिंग इस निस्बत बुलाई थी मैंने कि मेरे काउंसलर सारे, और आने वाला टाइम में हो सकता है म्यूनसिपलिटी एक्सटेंड हो आगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा, एक्सटेंड हो, उसी की निस्बत मैंने अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगों के सामने रखनी थी। उसके निस्बत एक मीटिंग बुलाई थी हमने, जिसमें हमारे सारे काउंसलर जितने भी थे, मेरे अलाइज और दूसरे भी सबको पार्टिसिपेट कराया था, बुलवाए थे, और उन्हीं की निस्बत हमने कहा कि क्या क्या काम हमने 5 साल में हुए हैं, क्या काम किया हुआ है, कौन से काम जो जिसका प्लान बना के हमने भेजा है गवर्नमेंट को, वही बातें उसी के निस्बत ये बातें की। और हमने सबसे बड़ी बात ये है कि जो काम हुए वो क्या क्वालिटी भर के हुए, वो अच्छे हुए हैं, उस पर डिफरेंट लोगों की रिहा लेने के लिए उसकी निस्बत हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया था। और प्रोग्राम जो अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया, वो अच्छे लोग डिफरेंट जो वार्ड्स के लोग थे उन्होंने सब ये स्पीच की हैं, बोले हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अच्छा काम हुआ 5 साल में, इतना काम मेरा ख्याल है और किसी टेन्यूर में और किसी म्यूनसिपलिटी के टेन्यूर में नहीं हुआ। काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर, पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी। पब्लिक मीटिंग इसी वजह में बुलाई गई कि हमारा जो म्यूनसिपल काउंसिल का जो टेन्योर है वो पूरा होने को जा रहा है।
और ये आगे गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्सटेंड करती है, डिज़ॉल्व करती है, इलेक्शन करवाती है, ये गवर्नमेंट तक है। जो गवर्नमेंट करेगी, ये तो अंडरस्टूड है कि 5 साल के बाद हमारा जो है टाइम जो है पूरा होने को जा रहा है। इसलिए हमने लोगों को यहाँ पर बुलाया, शहर के लोगों को इसलिए बुलाया, सिटी के लोगों को, कि वो उन लोगों ने हमें यहाँ पर बनाया। 5 साल हमने यहाँ पर सेवा की लोगों की, और हम चाहते थे कि लोगों से हम जो है एक बार मिलें और लोगों को बताएं कि हमने जो किया है म्यूनसिपलिटी में रहकर, वो कम से कम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, हमारा कार्ड जो है, वो लोगों को दिखाएं। उसके एवज में हमने यहाँ पर शहर के लोगों को जो है यहाँ पर बुलाया टाउन हॉल पुंछ में, और यहाँ पर उनसे हमने जो है अपनी जो है रिपोर्टिंग उनको बताई है। मैं आपको बताऊँ कि हमने जो आज से 5 साल पहले ये म्यूनसिपलिटी बनाई, उस वक्त म्यूनसिपलिटी के अंदर जो है वो हमारे पास गाड़ियाँ जो है 2 थी। आज हमारे पास 15 गाड़ियाँ जो शहर की सफाई वगैरह करती हैं, और उसके बाद हमारे पास फंड्स की कमी रही, फिर भी हमने जो है शहर की गलियाँ और नालियाँ जो हैं वो पूरी तरह से बनवाई है। जो पहले गंदगी थी, कच्ची सड़कें थी, कच्ची गलियाँ थी, लोगों के घरों के पास नालियाँ कच्ची थी, वो हमने जो है उनको बनाया अच्छे तरीके से, पूरा तरीके से, बड़ी ईमानदारी से जो है हमारी काउंसिल ने काम किया है, और बड़ी ईमानदारी और सेकुलर तरीके से काम किया हमने। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर जो है हम जो है इस 5 साल में चले हैं, और लोगों को हमने जो अपनी रिपोर्ट बताई, उस पर लोगों का तामन जो है हमारे साथ अच्छा रहा। लोगों ने खुद कहा कि जो इस 5 साल में हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है कुछ म्यूनसिपलिटी के अंदर, और हमने जो है वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है पूरी जो है उनको दिखाई। और उसके बाद जो है मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो शहर के लोग इतना टाइम निकाल कर हमारे पास आकर बैठे, और उन्होंने सुना और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को कि ठीक है। जो है लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाली काउंसिल भी यही होगी, आगे जो इलेक्शन होगा उसमें भी, तो वो देखेंगे, चलो समय पर जो जब इलेक्शन होगा उसको देखेंगे। लेकिन हमें जो पीरियड जो लोगों ने दिया था उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से लोगों की सेवा की है। हमारे पास हमेशा एक कमी रही है सफाई कर्मचारी की, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जो है वो अपना जो है अर्न करें और अपने जो है फंड्स क्रिएट करें, तो उससे टैक्स लगाएं लोगों को, उससे जो है पैसा लेकर आप सफाई कर्मचारी लगाएं, जो मर्जी करें। लेकिन वो हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाए कि यहाँ पर हमारे लोग जो हैं गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, कौन से इतना पैसा देंगे ये। फिर भी हमने जो है शहर में जो है पूरी सफाई वगैरह रखी है। पैसा जिस तरफ से भी हमने अरेंज किया, कोई दुकानों का किराया या कोई हमने अपने ही सोर्सेज पैदा किए, उससे पैसा इकट्ठा करके हमने जो है पुंछ की सफाई, पुंछ के शहर को साफ रखा, और पुंछ के जो है नई स्कीमें जो हैं हमने चलाई। ये टाउन हॉल था, जब हम आए थे तो इसके अंदर घोड़े और बकरियां जो है बांधी हुई थी, इसकी बुरी हालत थी, ये गिरा हुआ था पूरा। हमने इसको मेंटेन करवाया पूरे तरीके से, हमने जो है इस पर भी पैसा लगाया है। उसके बाद हमारा कम्युनिटी हॉल, एक कम्युनिटी हॉल है हमारा प्राणीपुंछ में, उसको हमने बनाया है। बस स्टैंड के लिए हमने जो है एक प्रपोजल भेजा है वहाँ पर के 62 करोड़ रुपये का, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो है मल्टीपर्पज़ पर देगी, और गवर्नमेंट जो है हमें पैसा देगी तो यहाँ पर काम होगा। बाकी हम नहीं रहेंगे तब भी काम होगा, अगर कोई और आएगा वो भी काम करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगी, और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया की वजह से ही जो है हमें अपनी खामियां भी पता लगती थी, और हमारी खूबियाँ भी जो है लोगों तक जो है ये मीडिया ही पहुँचाता है। और मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं, मीडिया के सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम लोगों का भी शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। रखी गई थी, ये म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से रखी गई थी। इसमें हमारे तकरीबन 5 साल का पूरा होने पे हैं म्यूनसिपल कमेटी के। जितने भी काउंसिल साहिबान थे, जो हमारे पुंछ की जितनी भी सीनियर सिटीज़न आए, उनको बुलाया गया, और ये उनका वर्कआउट बताया गया कि किस किस काउंसलर ने कितनी वार्ड में कितनी जो उस वक्त के जो हालात थे उनको सुधारा है। इसको एक मीटिंग की गई जिसमें हर वार्ड के काउंसलर और हर वार्ड के जितने भी सीनियर सिटीज़न उन्होंने बताया, अपने अपने वार्ड के जो एक्सपीरियंस थे उनको लेकर ये बताया कि हमारे वार्ड में जो इस म्यूनसिपल बनने से पहले जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उनको लेकर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ये हमें उम्मीद करते हैं कि आगे भी जल्द ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको लेकर जो तकरीबन पुंछ की हुई है, जो काम रह गए उनको फिर एक बार हो, और इलेक्शन हो। इलेक्शन की वजह से ही हमारे जो काम हैं वो ज़रूर होंगे। और मैं एक बार फिर जो हमारे चेयरमैन साहब उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया और अपना एक्सपीरियंस हमें भी। सर म्यूनसिपलिटी चलो पुंछ की हिस्ट्री की बात को, तो पुंछ की जो रजिस्टर्ड आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो है 25 से 30 हज़ार, मगर जो एक्चुअल ग्राउंड में जो रियलिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो 20 से 25 या 30 हज़ार के लिए ही हैं। तो तकरीबन जो आबादी है वो 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख की आबादी को इतना कंट्रोल करना, ये मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी की बहुत बड़ी एक जीत है। इतनी आबादी को लेकर चलना, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे पास जो फंड्स की कमी है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बेचारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनको भी पे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। म्यूनसिपल कमेटी ने ये खुद से ही रिसोर्सेज अपने बनाए और लोगों को चलाने और सिटी को क्लीन करने की बहुत अच्छी ये कोशिश की है। बहुत